मेरे प्यारे दोस्त, इस एंशियन हिस्ट्री की इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये दूसरी सीरीज है और स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज सिंधु घाटी सभ्यता। ये पार्ट 2 है एंशियंट हिस्ट्री का। और आज का जो मोटिवेशनल कोड है वो ये है कि बुझी समा की जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, मुश्किलों से कश्तियाँ भी निकल सकती हैं। हो के मायूस यूँ ना अपने इरादे बदल, आपकी ज़िंदगी अब भी बदल सकती है। मेरे प्यारे दोस्त, इस मोटिवेशन कोट के साथ आज आपका स्वागत करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। ये हमारा जस्ट वेट, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। इतनी बड़ी सभ्यता। मोहनजोदड़ो आप मूवी देखे होंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसे ही इमारतें दिखी होंगी, तो वही इमारतें हैं, कुछ बदला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा छोटा कर लिया जाए, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। चलो यहाँ पर आते हैं। तो ये हमारी इंडस वैली। इंडस का मतलब होता है सिंधु घाटी, और हड़प्पा सिविलाइजेशन दोनों एक ही है। हड़प्पा या सिंधु घाटी वैली दोनों एक। अगर सिंधु वैली सिविलाइजेशन बोले तब भी वही है, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोले तब भी वही है। इसका प्रारंभिक चरण ये है, परिपक्व चरण और उत्तर पर्व। ठीक वैसे ही पढ़ रहे हैं इसको भी जैसे हम पाषाण काल को पढ़े। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हमारा सबसे पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहते हैं? कांस्य युग कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहते हैं? कांस्य युग कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। और उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर निंगम। ये तीनों क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो सबसे पहले याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का युग कैसा रहा? कांस्य युग रहा। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पिता अलेक्जेंडर। ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को याद रखना कि भारतीय सर्वेक्षण के विभाग के पिता था। चलो, हड़प्पा की खोज किसने की? बहुत पहली बार है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? बताओ। दयाराम साहनी या राखलदास बनर्जी? कमेंट करो भाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी या राखलदास बनर्जी? जल्दी कमेंट करो। तो हड़प्पा की खोज कहाँ कहाँ हुई? देखो, बालूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में बगल में है। सिंध कहाँ है? वहीं बगल में है। पश्चिमी यूपी में, पूरब पश्चिम गुजरात वाला है, उधर वाले राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये हमारे हड़प्पा के स्थान रहे। तो सबसे पहले पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का स्थान कहाँ रहा है, तो वो हो जाएगा सिंध वाला पार्ट। ठीक है ना? कौन सा पार्ट हो जाएगा? सिंध वाला पार्ट। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ जो अगला पार्ट है ये सब उसका पैमाना है, मानचित्र है। मानचित्र सामने, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जम्मू कश्मीर मांडा, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर, सुतकागेनडोर बालूचिस्तान, ये 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है ना? अब जो हमारा सिंधु सभ्यता है उसमें पूछता है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में इसका फैलाव कहाँ से था। समझ रहे हैं ना? तो अगर पूर्व की ओर देखा जाए तो यूपी, आलमगीर, समझ रहे हैं। पश्चिम पूछा जाए तो बालूचिस्तान, मकरान तट, उत्तर पूछा जाए तो मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण पूछा जाए तो दैमाबाद महाराष्ट्र। ये इसके 4 पार्ट है। बहुत बार पूछा है कहाँ। और ये याद रखना, CUSN कांसा का वो है, पीतल का पिताजी, पीतल का पिताजी, जी फॉर जिंक, और कापर, पी फॉर कापर, जिंक, ये याद रखना। तो पिताजी से पीतल का याद रखना, और SnCu कांसा, कापर, और SN कापर, Cu + SN
कांस से याद रखना, Cu+Sn कांस हो गया। राजस्थान अफगानिस्तान से ये सब प्राप्त किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंध घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान। सिंध घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान क्या थे? हड़प्पा। तो आप जानते, अभी पूछा था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी और अखंडदास गांधी बोल रहे थे। तो दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की। तो आप बताइए हिस्ट्री में 1921 में कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था? कुछ स्टार्ट हुआ था, गोरखपुर में कुछ हुआ था, 22 में कुछ उसके बाद हुआ था, याद है? तो उस समय कुछ कांड हुआ, तो उसको बताइए 1921 में क्या हुआ था। तो अगर 1921 की बात करें 1922 में, तो महात्मा गांधी एक आंदोलन चलाए थे, आपको याद है? अगर याद हो तो बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। रावी नदी के तट पर। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? रावी नदी के तट पर। किसने खोजा? दयाराम साहनी। कैसे याद रखोगे? रावी से आर और दया में आर, राम, राम से याद रखो, राम रावी हड़प्पा, राम रावी हड़प्पा। राम के पास क्या था? दया बहुत था, तो वो कहाँ गए? रावी नदी। रावी नदी पर पुल बनाए और पहुँच गए हड़प्पा यानी श्रीलंका, इसे याद रखो। दयाराम साहनी, राम कैसे थे? दयावान थे। जब सीता का हरण हुआ तो कहाँ गए? रावी नदी पर। रावी नदी पर क्या करे? पुल बनवाए हनुमान जी से, हाँ से हनुमान जी, याद रख लो। और पहुँच गए कहाँ? लंका, और वहाँ से सीता जी को वापस ले आया, इसे याद रखना। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? रावी नदी। भूलोगे? रावी से क्या है? रा से राम, राम कैसे थे? दयावान। तो दयाराम, राम, रावी नदी, हड़प्पा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक और उत्तर हड़प्पा में क्या अंतर है भाई? ये आ गया, प्रारंभिक और उत्तर है। देखो इसमें कुछ टाइम बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहले क्या था? विशिष्ट मिट्टी के बर्तन, कृषि और पशुपालन। और उत्तर में हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट कलाकृतियाँ, वजन मुहरे, खेती गायब हो गई, ये सब मतलब ख़त्म हो गई। चलो, कोई बड़ी इमारत नहीं थी यहाँ पर, तो थे भाई, बिजनेस बहुत तगड़ा स्टार्ट हो गया था। ये देखो BW ब्रेक, आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या था? घर निर्माण तकनीकी खराब हो गई, कोई बड़ी सार्वजनिक संरचना नहीं और ग्रामीण जीवन शैली। और यहाँ पर तो कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर जलाने के साक्ष्य था, कुछ बस्तियों के त्याग के साक्ष्य मिले। ये बहुत बकवास है, सब आने वाला नहीं है, ये आएगा भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विशेषताएं क्या थी? तो इसकी विशेषताएं सबसे पहले कृषि पालन, देख लो हड़प्पा सभ्यता वालों, जैसे आज चल रहा था वैसा तभी था। कृषि पशुपालन, नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, घरेलू वास्तुकला और सामाजिक अंतरों पर नज़र रखना, शिल्प उत्पादन, व्यवसाय, धार्मिक अभ्यास, लिपि, हड़प्पा सभ्यता का अंत। देख लो, आज की मॉडर्न हिस्ट्री से पूरा तरफ से हड़प्पा सभ्यता मिलता है। और हम बहुत जल्द ही इस पूरे यूनिवर्स का नाश करने वाले हैं। इसके कारण हमें ठीक वैसे जैसे हड़प्पा वालों ने नाश किया था। एक तीसरी जनरेशन स्टार्ट होगी जहाँ केवल हम अकेले रहेंगे। चलो आगे बढ़ो। कृषि की बात करते हैं तो सबसे पहले बताना गेहूँ, जौ, कपास, मसूर दाल, तिला, बाजरा, चावल के साथ काम मिले कोल्डहिवा में। आहार संबंधी में जले हुए अनाज, बीजों के साक्ष्य मिले। बैल क्या था? मोहरों और टेराकोटा पर जुताई के लिए इस्तेमाल किया गया। मोहरों और टेराकोटा पर इसके बैल के चित्र बने हुए थे। और किसके लिए यूज होता था? जुताई के लिए, आज भी होता है और होता आया है। चलो, हल का टेराकोटा मॉडल कहाँ बना? बनावाली में पाया गया। चोलिस्तान का होता है यार, चोलिस्तान चलो अजीब नाम है इसका यार, चोलिस्तान। चलो ठीक है, चोलिस्तान याद रख लो। जुता हुआ खेत, कालीबंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट। जुता हुआ खेत, कालीबंगा। चावल के साथ कोल्डहिवा। चलो, दो समकोण पर खांचे से सेट बताते हैं कि अलग अलग फसलें साथ उगाई जाती हैं। चलो ये नहरें याद करना। शतुरगई अफगानिस्तान में है, यहाँ पर नहरें के साथ। जलाशय, धौरावीरा, भाई धराशय धौरावीरा एक चीज़ की और फेमस है, किसके लिए बताओ? धौरावीरा में जहाँ पर नामे का एक वो होता था, जिसको हम एक भाषा में नाम नहीं याद आ रहा है, धौलावीरा पे भी आएगा। तो मॉडर्न क्वाड, जल पीसने के लिए। तांबे का औजार, कटाई के लिए। तो तांबे का औजार यूज करते थे कटाई के लिए, आपको पता ही है, तांबे का आविष्कार हो ही गया था। और तीसरा बात, सैंडल क्वार्न, अनाज के पीसने के लिए। जलाशय, धौलावीरा के लिए। नहरें, शतुरगई अफगानिस्तान में है। नहरें का साक्ष्य कहाँ मिला?
चतुर्गई में। जलाशय कहाँ मिला? धोलावीरा। सैटर्न क्वान कहाँ मिला? अनाज पीसने के लिए। तांबो के औजार कहाँ मिले? कटाई के लिए। कहाँ प्राप्त हुए? टाइम। हल का टेराकोटा माडा चोलुस्तान। हल का टेराकोटा माडा चोलुस्तान। चोलुस्तान। चलो आगे बढ़ो। कृषि व्यवस्था। चलो, गेहूं, ज्वार, मटर, सरसों इत्यादि के साक्ष्य। जोतने का हल के साथ कालीबंगा बताए थे। कालीबंगा चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा जुते हुए खेत मिले। चलो आगे बढ़ो। ये गबरबंद नाला का प्रयोग करते थे जब जल एकत्रित करने के लिए। देखो नाला वाला सब बना था ना। लोथर, चावल के साक्ष्य। भारत में कुलडीवा पहला है चावल का साक्ष्य मिला था वहाँ पर। भारत में कुलडीवा पूछे। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे। सिडनी भी बोलते थे, सिंडल बोलते थे। चलो ये बढ़िया, कई बार यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी में पूछा था कि सिडन का संबंध किससे है। जैसे वहाँ एक आया था ना, इसके पहले वाली पीडीएफ डिस्कस किए थे, उसमें कुछ आया था। तो कपास सिडन क्या है? घोड़े के साक्ष्य सुत का गेंडोर। घोड़े के साक्ष्य सुत का गेंडोर। भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, गधे आदि के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े के साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सुतकेंडोर में मिला। घोड़े का साक्ष्य कहाँ? सुतकेंडोर। अच्छा ये बताओ कि सुतकेंडोर है कहाँ अभी, और कालीबंगा है कहाँ अभी? कालीबंगा तो मान लो गुजरात में है। चलो पशुपालन की बात कर लेते हैं। पशुपालन में क्या रहा भैया? भेड़, बकरी, गाय, सुअर, बैल जैसे मवेशियाँ पाली गई। सुअर, घड़ियाल, हिरन, मछली, मुर्गी की हड्डियाँ भी पाई गई। नोट, घोड़े और गधे, गाय की कोई साक्ष्य नहीं है। देख लो भैया, न तो घोड़ा मिला न तो गाय मिला। गाय कहाँ गया? घास खा गया। घास कहाँ गई? घोड़ा खा गया। घोड़ा कहाँ गया? क्योंकि घास खा गई, घास आई नहीं। जब घास आएगी तो घोड़ा आएगा। तो ना तो घोड़ा आया ना तो गाय मिली। ये किसकी बात है? सिंधु सभ्यता की बात है, याद रखना। ये बात तो बताओ। तो ना तो घोड़ा आया ना तो घास आई, ना तो घास आई ना तो घोड़ा आया, और बीच में गाय भी नहीं आई। चलो, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनदेखी अनोखी विशेषता क्या थी? शहरी केंद्रों का विकास हुआ। सोचने वाली बात है, शहरी केंद्रों का विकास हुआ। यार हड़प्पा वाले बहुत ज़्यादा देख रहे हो ये क्या बनाए हैं, ये सब क्या बना दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ मोटी मोटी कच्ची दीवारें थी, वैसे ही यहाँ पर है। और ये देखो सिस्टम क्या है, इस तरह से बसा हुआ था। सोचने वाली बात है भाई। और पूरा मॉडर्न अपने इससे मिलता जुलता है। गढ़ निचला शहर। ऊंचे चबूतरे को बनाया गया था, ये गढ़ बोला जाता था। और निचला सिरा यह शहर के निचले हिस्से में था। नगर का यह भाग गढ़ से अधिक बड़ा होता था। आवासीय है। चहूदड़ो बहुत बार, चहूदड़ो में गढ़ नहीं पाए गए। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। गढ़, मिडल टाउन, निचला शहर। देख लो 3 भागों में। गढ़, मिडल टाउन, निचला शहर। 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 तो अब याद करो। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? सबसे वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत बार पूछा कि विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। यह गढ़ में स्थित था। गढ़ क्या था? जहाँ पर ऊपर वाला एरिया ज़्यादा था, ऊंचा वाला पार्ट। निर्माण पक्की ईंटों से किया गया, आयताकार का था। देखो बता रहे अंदर समतल रहता था। मोटार जिप्सम का उपयोग करके जल रोधी। अरे बाप रे, कितना बढ़िया विशाला स्नानागार बनाया गया। तो सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। भूलना मत। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। अन्न की कोठरी कहा जाता था। मेरे प्यारे दोस्त, विशाल स्नानागार कहाँ मिला? अन्न की कोठरी किसको कहा जाता था? मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार। हड़प्पा का अन्नागार 12 और 6 अन्नागार की 2 पंक्तियाँ पाई गई। 12 और 6 अन्नागार की 2 पंक्तियाँ पाई गई। 12 और 6 अन्नागार की 2 पंक्तियाँ पाई गई। आगे बढ़ते हैं। अपवाद। ये धौलावीरा और लोथर की बात है। पहला है, पूरी बस्ती किलेबद्ध थी और शहर के भीतर के हिस्से 2 दीवारों से अलग थे। ये था क्या? किलेबंदी थी। पूरी बस्ती में किलेबंदी थी। शहर के भीतर के हिस्से भी दीवारों से अलग थे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि लोथर के भीतर गढ़ को दीवार से अधिक घेरा गया था। क्या कह रहा है? लोथर के गढ़ क्या है? अभी बताया हूँ, बल्कि उससे ऊंचाई पर बनाया गया।
कि लोथल के भीतर गढ़ को दीवार से अधिक घेरा गया था, बल्कि इसे ऊंचाई पर बनाया गया था। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, चलो। और दूसरा पार्ट, बस्तियों के सबसे पहले योजना बनाई गई और फिर उसके अनुसार कायान्वयन किया गया। ईंट, धूप में पकाई गई मिट्टी, मानवकृत अनुपात। ये पूछा है भाई, यूपीएससी क्वेश्चन आ गया। यूपी 4:3, ऐसे आजकल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है ना आजकल के ईंटों का, और 4:2:1 के अनुपात में ये बनाई गई थी। धूप से पका दी गई, बाकी पकाया नहीं जाता था, वो धूप में पका दी जाती थी बस, वैसे ही कच्ची ईंटें रहती थी। जल की निकासी बहुत इम्पोर्टेंट। जल की निकासी क्या है? ग्रिड सिस्टम। भाई ये पहली बार नहीं पूछा, कई बार पूछा है। ग्रिड सिस्टम, बस्तियाँ कैसी थी? ग्रिड सिस्टम थी। बताओ बस्तियाँ कैसी थी? ग्रिड सिस्टम। ये लोथरा आ गया, लोथरा आ गया, फिर ना लोथर आ गया, लोथर आ गया। तो भैया ग्रिड सिस्टम बेस्ट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतनी बार एक पूछो मत। और दूसरा लोथर, नाली प्रणाली बड़े शहरों या छोटी बस्तियों में भी पाई जाती थी। लोथर जली पकी हुई ईंटों से निर्मित थी। जली पकी। और ठोस क्या था? ठोस अपशिष्ट से प्राप्त करने के लिए नालियों के बीच नापदान होता था ना। अब तो घर में नापदान का पाइप लगा दिए हैं, पुराने कच्चा घरों में नापदान होता जिससे पानी जाता था। ढक्कनों के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ढक्कनों के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। चलो आगे बढ़ो। चूना पत्थर का प्रयोग करते थे। रसोई और स्नाना घरों में भी नालियाँ होती थी जो सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। नालियाँ पत्थर की ईंटों से ढकी रहती थी। मैन होल भी होते थे, देख लो, मैन होल भी होते थे। आज भी वही है सिस्टम। नालियाँ होती हैं आज भी, घर से कनेक्टेड होती हैं, घर की नालियाँ बाहर। ग्रिड सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा है। समांतर रेखाओं का प्रक्षेपित करने का एक नेटवर्क है। सड़कें उत्तर दक्षिण में पूरब पश्चिम दिशा में चलती थी, जिससे एक सुव्यवस्थित लेआउट बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिड सिस्टम भूलना मत। ये देखो लेआउट, ये देखो लेआउट, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये घरेलू वास्तुकला है भाई। देख लो कैसे घर बनाए गए थे, और आज भी ऐसे ही घर बनाए जाएंगे। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। घरेलू आवासीय घर, हर घर का अपना बाथरूम होता था, अभी भी बाथरूम है। घरों में कुआं होते थे, ये आप कुआं बाहर होते थे, घरों में तो नहीं होते थे, बहुत कम ही था। कई घर एक आंगन के ऊपर केंद्रित थे जिसके चारों तरफ कवर थे। गोपनीयता की चिंता, जमीन स्तर पर दीवारों में कोई खिड़की नहीं। प्रवेश द्वार के अंदर या आंगन का सीधा दृश्य नहीं दिखता था। प्रवेश द्वार से अंदर या आंगन का सीधा दृश्य नहीं दिखता था। तो ये याद रखना भैया कि हर घर का अपना बाथरूम होता था, और घरों में कुआं रहते थे। गोपनीयता की चिंता होती थी लोगों को, इसलिए खिड़की नहीं रखते थे। और नालियाँ अंदर की बाहर से कनेक्टेड होती थी। और कई घर एक आंगन के ऊपर केंद्रित रहा करते थे, मतलब चारों तरफ से मिलाकर बीच में आंगन। आगे आओ, दफन का अध्ययन। चलो, कुछ उपकरणों से मृतकों को तांबे के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। अब आजकल दफन ठाठ बाट, केला के पत्ता पे लिटा के दफन खत्म, मिट्टी से ढक दो। उस समय तांबा होता था। ये पढ़ो, हड़प्पावासी मृतकों के साथ कीमती चीज़ें दफनाने में विश्वास रखते थे। अरे ससुरो जब मर गया तो क्या कर पे तू। वही मुसलमानों वाली बात है कि कब अल्लाह आएंगे और इन पर फूंक मारेंगे, पूरे जिंदा हो जाएंगे। और हिंदू धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद शरीर का कोई काम नहीं है, आत्मा दूसरे शरीर में लेकर आएगी। तो एक नई नॉलेज दे दी आपको। चलो इसको पढ़ो। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और आभूषण पाए गए। ऐसी मान्यता है कि इनका उपयोग मृत्यु के बाद किया जा रहा है। जब मर गया तो कहाँ से मृत्यु के बाद उपयोग किया जाएगा। चलो आगे बढ़ो। हड़प्पा में एक पुरुष की खोपड़ी के पास 3 शंख की अंगूठियां, एक जैसा मनका और सैकड़ों सूक्ष्म मोतियों से युक्त आभूषण पाए गए थे। यह देखा भाई, अब खुदाई कराई, बहुत कुछ मिली है।
समझा था भाई साहब, देखा था, यह मिला, यह मिला, यह देखा, पति पत्नी, ये बुढ़वा डांगर, यह देखा, बैरी कंगना। बैरी कंगना वाली फीलिंग होती है भाई, देखा था ना, होलू ला 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 ला। यह बैरी कंगना, बैरी कंगना, ये सोना चांदी, यह बैरी कंगना। भाई साहब बड़ा डर लगता है कपड़ा हुआ, पूरा बैरी कंगना वाली फीलिंग आ ही गया। फिर से एक बार देखो, बैरी कंगना, ई है बैरी कंगना वाली, ये देखो हाथ फंसा लिए कंगन में, कंगन ये पड़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ो। शिल्प उत्पादन, चलो शिल्प उत्पादन क्या है? चौधरो, नागेश्वर, बालाकोट, चौधरो, लोथरा, धौलावीरा, विशेष ड्रिल फाइबर, शैल निर्माण के चूड़ियाँ उड़ियाँ। शिल्प में उत्पादन के लिए समर्पित, जिसमें मानका बनाना, शंख काटना, धातु को काम करना, मुहर बनाना और वजन बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तकनीकी क्या थी? अरे यार तकनीकी क्या थी, तकनीकी क्या थी? तकनीक और शिल्प, चरखा के साथ साथ चरखा उस समय भी था, ईंट का काम, नाव बनाना, आभूषण बनाना, बर्तन बनाने के साक्ष्य, सोना कर्नाटक से, लाल और काले, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है भाई मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, से हरा हरा क्या दिख रहा है? ये भाई अंगूठी है। चलो आगे बढ़ो, तो क्या बताओ, ईंटा बनाना, नाव बनाना, आभूषण बनाना, बर्तन बनाना। वाणिज्य के समय देख रहे हो कितना विकसित था एरिया। सैल, लैपिस लाजुली, कार्नेनियन, स्टीन, तांबा, सोना, ये सब देख रहे हो, ये सब है। तो सोना कहाँ मिला? दक्षिण भारत में। तांबा खेतड़ी, राजस्थान में। स्ट्रीट लाइट बारूच में, कार्नेलिया सोतुर, सोरतुगई में, लैपिस लाजुली नागेश्वर में। ये हो गया। ये देखो कंचे ढेर सारे आपको दिखाता हूँ, ये कंचे नहीं है, बहुत कुछ है, मोती हीरा है, इसको कंचे मत समझो। टेराकोटा, मुहर, मुहर किससे बनाया जाता था? टेराकोटा से। मुहर किससे बनाया जाता था? टेराकोटा से। एगेट, शैल खड़े। मोसोपोटामिया में हड़प्पा की टूटी मुहर मिली। अरे ससुरो, मोसोपोटामिया हड़प्पा की कैसे टूटी मुहर मिल गई थे? मोसोपोटामिया अलग रहा, हड़प्पा तो मतलब हड़प्पा में दोनों में कुछ संग रहा। नापतौल 16 के रूप में चलती थी, आज की नापतौल 100 में चल रही है, 100 के गुणा में, 1000 गुणा में। लेन देन प्रणाली का प्रयुक्त हुआ। लैपिस लाजुली नीला पत्थर था, अभी जो दिखाए थे हरा वाला दूसरा था, नीला अभी दिखाएंगे। दूर मेसोपोटामिया में क्या बताओ? मोहर, हड़प्पा की मिली है मुहर, कहाँ पर? मेसोपोटामिया की। 16 के गुणा में नाप तौल लिया गया। दूर देश से संपर्क, हाँ मतलब व्यापार। तांबा, मगन ओसाम, दिलमुन बहरीन का द्वीप, मलुहा हड़प्पा, हाजा पक्षी मोर, मेलुहा नाविकों की भूमि। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मेलुहा का संबंध किससे है? नाविकों के लिए, ये यूपीएससी का सवाल, यूपीएससी का सवाल। मेलुहा, मेलुहा का संबंध हड़प्पा से है। मेलुहा नाविकों की भूमि है, मेलुहा नाविकों की भूमि है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिलमुन क्या है? बहरीन। देखो दिलमुन, दिल से जो पागल हो बहरीन, बहरा होता। दिल से जो पागल हुआ, अब याद कैसे करोगे? हाँ थोड़ा ठीक बता देता हूँ। जो दिल से पागल है, जिसका दिल लगा हो, बहिरा हो, बहिरा अंधा गूंगा सब हो जाता है। और जो मगन है उसको तांबा मिलेगा। हमारे गांव में एक मगन लाल बनिया है, उनको तांबा मिल गया है। और मेलुआ का संबंध सब लोग, मेलुआ का संबंध हड़प्पा से है। हाजा पक्षी, अब पक्षी आ गए तो मोर ऊपर करेंगे यार, हाजा पक्षी क्या है, मोर है, तुम पागल का। मेलुआ का संबंध किससे? नाविकों की भूमि से है। और मेलुआ का संबंध और क्या? हड़प्पा में नाविकों के मूल से है।
नाविकों को धूम से मेलुहा मेलुहा। और दिलमुन, दिलमुन मतलब जो जो थोड़ा सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात है। दिलमुन, दिल को मून दिया गया, वो बहरे भी हो जाते हैं। मगन क्या है? मगन हमारे गांव के एक मगन केसरवानी है। चलो याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहर और लिपि देख रहे हो, आजकल भी मोहर मिल है तो उस समय मोहर मिलता। लोहर के सील जिसको बोलते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बेलनाकार, बेलनाकार, आयताकार। ये बहरीन में मिलती है। बहरा, दिलमुन। हड़प्पा में आयताकार, मोहन पोटान। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो हड़प्पा में कैसी थी? आयताकार। और हमारी जो मोहर थी वो गोलाकार थी, मतलब बहरीन वाली थी। अब जो मोहर हम लोगों को मिली थी ये वाली थी, ये वाली थी, गोला वाली थी। और जो सबसे पहले हड़प्पा वाली थी वो कैसा थी? आयताकार। आयताकार का मतलब जान ही रहे हो, है ना। अब बेलनाकार किसमें? मोसोपोटामिया में मिली। और हड़प्पा की एक जो ये मुहर थी वो कहाँ मिली थी? मोसोपोटामिया में मिली थी, अभी दिखाया गया था, मतलब उसका दोनों का संबंध रहा होगा। और बेलनाकार कहाँ मिली? मोसोपोटामिया। गोलाकार कहाँ मिली? बहरीन। जो अभी है, अभी क्या रहती थी वो बेलनाकार थी और बहरीन थी। बहरीन से मिला हुआ है। बहरीन कहाँ? दिलखुश, दिलमन। समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं तो याद रहेगा। हड़प्पा में क्या था? हड़प्पा में बताओ जल्दी। हड़प्पा में आयताकार, मेसोपोटामिया में बेलनाकार, बहरीन में गोलाकार। हड़प्पा में आयताकार, मेसोपोटामिया में बेलनाकार, बहरीन में गोलाकार। चलो हड़प्पा की मोहरों के बारे में पढ़ते हैं। स्टेटाइन से बनी थी। स्टेटाइन क्या है? एक प्रकार की आयक्स है, और है। इसमें जानवरों की आकृति बनी थी, एक लिप शामिल थी। जानवरों की आकृति किसमें थी? हड़प्पा वाले मोहर में। और आकृति आमतौर पर इसमें लेखन की एक पंक्ति होती थी जिसमें संभवतः मालिक का नाम और शीर्षक रहा करता। पढ़ ही नहीं पाओगे का घंटा जान पाओगे। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी बताओ? आयताकार। उसमें क्या बना था? जानवरों की आकृति। उसमें क्या था? लिपि था, जिसको हम कभी पढ़ नहीं पाए आज तक। किससे बनी थी? स्टेटाइट से बनी थी। किससे? स्टेटाइट। स्टेटाइट का एक प्रकार की और है, और मतलब अयक्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। सील क्या है? पशुपति के सील, मुहर। सील मतलब मुहर समझो। पशुपति। और प्रोटोसिव बैठे हुए योग मुद्रा में। देख लो महादेव आ गए ना महादेव। प्रोटोसिव बैठे हुए योग मुद्रा में। मैं कैसे कहता हूँ कि मेडिटेशन इज द पावरफुल टूल टू एनर्जाइज योर सेल्फ। तो महादेव वहाँ भी थे और आज भी महादेव थे। वो लोग मर गए लेकिन महादेव यहाँ तक भी चले आए हैं। उनकी सभ्यता हमारी बहुत बड़ी पुरानी सभ्यता है, लेकिन महादेव को आज लोग पहचाने, खुद महादेव बनकर बैठे हैं। तो चलो भैंस, हाथी, शेर, एक सींग, हिरण, इन पांचों को याद रखना। बेट आर डी, BET, बेट आर डी। बेट भैंस, सील, बेट आर डी, बेट आर डी। तो इसको याद रखना, BET RD। तो हो तुम लोग क्या क्या पाले हुए हो? केवल भैंस पाले हुए हो ना, बाकी चारों जंगली जानवर हैं। तो याद रखना कि जो सील थी उसमें क्या था कि एक अपनी भैंस हो गई, भैंसिया हो गई जिसको चारा पानी करते हो। बाकी चारों कौन से थे? वो जंगली थे। उसमें ही शेर हो गया। उसके बाद बड़ा जानवर कौन सा? गैंडा। उससे बड़ा जानवर हाथी। हाथी गैंडा, हाथी गैंडा, ये बड़े जानवर दोनों थे। उसके बाद शेर, शेर जहाँ होगा वहाँ हिरन होगा ही होगा। समझ रहे हो ना। चलो लिपि की बात है। चित्रात्मक लिपि थी इसीलिए पढ़ नहीं पाए। चित्रात्मक लिपि तो क्या बोला गया? बेस्टोफेन। क्या बोला गया? बेस्टोफेडन। क्या बोला गया? बेस्टोफेडन। देखो हम लोग बाएं से दाएं करते थे, ये लोग दाएं से बाएं कर रहे हैं, देखो उल्टे थे ना। फिर दाएं से बाएं, अरे ससुरो, मतलब कि इनका दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं नहीं होना है। फिर जहाँ से ख़त्म वहीं शुरू, जहाँ से शुरू वहीं से ख़त्म, जहाँ से ख़त्म वहीं शुरू। फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यही सब करते, इसीलिए लिपट गए थे। उसके बाद दिमाग था नहीं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, पहले सीधा गए फिर वहीं से वापस आए। चलो तो याद रखोगे मुहर में किसके चित्र बने थे? एक अपनी भैंसिया का हो गया, और बताओ दूसरा सबसे बड़ा जानवर हाथी और गैंडा। उसके बाद शेर और हिरन, जहाँ शेर होगा वहाँ हिरन। तो बोस्टोफेडन क्या है? चित्रात्मक लिपि है, लिपि का नाम है। मुहर, लिपि, बाट। मुहर, लिपि और बाट कथन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो वो ये बाएं से दाएं लिखा जाता सबसे पहले। अधिकांश संकेत थे, अनुक्रम में नहीं थे। ये पढ़ो। अधिकांश शिलालेख छोटे और सबसे लंबे शिलालेख में लगभग 30 चिन्ह थे। भाई ये चिन्ह बनाए थे, लेकिन को बिच्छू बना दिए होंगे, को कीड़ा बना दिए होंगे, छोटी सी गुड्डी बना दिए होंगे, यही सब बनाए थे ये लोग।
और ये इसलिए थे, ये आज इनकी तुलना करो कि चाइना से, कि चाइना शब्द हम उसको क्या कहते हैं समझ नहीं पाते हैं। चाइना वाले ऐसा लिख देंगे, ईंटा पत्थर का चित्र बना देंगे, कहीं ये तुम्हारा नाम है। और वही सिर्फ हड़प्पा वाले थे, और हड़प्पा वाले इसका मतलब चाइना से ज़्यादा लोग थे। हम लोग मोहनजोदड़ो वाले रहे होंगे, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है हमें। आप लोग क्या है वो कमेंट करके बताओ। तो आभूषण हड्डी की क्षण, मोहरें, तांबे और औजार, जार और एक प्राचीन साइन बोर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। तौल के लिए क्या यूज होता था? तौल के लिए हम विनिमय को वजन की एक सटीक प्रणाली द्वारा विनिमित किया जाता था, जो आमतौर पर चाट नामक पत्थर से बना होता। तौल के लिए बटखरा आज आयरन से बनता है, उसमें चाट नामक पत्थर से बना था। सुक्कुर में रोही, पहाड़ियाँ, चूना पत्थर और चाट ब्लेड का कई पैमाने पर उत्पादन किया गया है, और सिंध में विभिन्न विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भी भेजा जाता था। चलो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। वजन वजन का नियम मूल्य वर्ग बाइनरी था, दशमलव और बाइनरी। और वजन का उच्च मूल्य वर्ग क्या था और निम्न मूल्य वर्ग, बाइनरी और दशमलव। दशमलव क्या था? उच्च वर्ग था। बाइनरी वाला क्या था? निम्न मूल वर्ग। तो निम्न मूल वर्ग और उच्च मूल। देख रहा बटखरा, जैसे आज का पेड़ा आज का पेड़ा, पहले का बटखरा ऐसे तलते थे। और वजन का निम्न मूल वर्ग क्या था? बाइनरी। क्या था? बाइनरी। वजन का उच्च मूल वर्ग क्या था? दशमलव। अरे हटा देंगे तुमको हम यार, तुम काहे दिक्कत ले रहे हो? तुम बस सुनते जाओ, बस हेडफोन लगा कर सुनते जाओ। चलो राजनीतिक क्या था? तो उच्च वर्ग बाइनरी नहीं, उच्च वर्ग क्या था? दशमलव। निम्न वर्ग बाइनरी। राजनीतिक क्या? व्यापारी वर्ग का शासन होता था। देखो, जिसके बाद पैसा उसके बाद ऐसा। आजकल क्या है? जिसके बाद पैसा उसके बाद राजनीति, जिसके बाद राजनीति उसके बाद पूरा बिजनेस। तो वही आज भी है। धार्मिक प्रस्थान, चलो धार्मिक। टेराकोटा की मादा मूर्ति है। मादा मूर्ति ये वो ऐसे क्या यार, ये लोग बना कर रख दिए। तो मादा मूर्ति क्या है? जिसके भ्रूण से एक पेड़ जन्म ले रहा था। पृथ्वी की पूजा का एक देवी पूजा है। अच्छा हाँ, एक औरत के पेट से पेड़ पनप रहा था। हाँ ये नहीं गया था। ये कहाँ पाया गया था अगर आप बताओ कोई? ये हड़प्पा से था कि मोहनजोदड़ो से था? तो हमें कमेंट करके बताओ। जो ये पेड़ एक औरत के पेट से निकल रहा था, वो किसका किस किस तो देवी का एक रूप है ही है। ये हड़प्पा से संबंधित था कि मोहनजोदड़ो से संबंधित था? चलो बताओ। चलो यूनिकॉर्न का है? एक सींग वाला गैंडा। और लिंग क्या है? शिव के प्रतीक के रूप में पूजे जाने वाली शंक्वाकार पत्थर की मूर्ति। प्राचीन शिव मुहर, शिवपति, नृत्य करती हुई लड़की, त्रिभंग मुद्रा में। देखो, शिव के प्रतीक के रूप में पूजी जाने वाली शंक्वाकार पत्थर की वस्तु। शंक्वाकार मतलब क्या होता है? शंक्वाकार देख रहे हो, आज भी शिवलिंग है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग इसको कुछ दूसरे चीज़ बताते हैं, कहते हैं ये सेक्सुअल ऑर्गन है, जबकि उसका कोई संबंध ही नहीं है इससे। ये एक मात्र प्रतीक है, जिसका प्रतीक आप देख ही रहे हो यहाँ भी। मतलब हड़प्पा से जो चीज़ें चली आ रही हैं वो चीज़ हिंदू धर्म में पूजा जा रहा है। पूजा क्या है? एक प्रतीक है, लेकिन उसकी पूजा भी होना नहीं, उसको समझना है, उसके व्यक्तित्व समझना है। चलो ये देखो मूर्ति, ये उस समय की मूर्तियाँ थी। कला देखो कितनी विकसित थी, कैसे बनाई गई हैं। मूर्ति नृत्य करती हुई लगी त्रिभंग मुद्रा में। किस भंग में? त्रिभंग मुद्रा में। चहुदड़ो और मोहनजोदड़ो। अब तुम्हें पता चलेगा राखलदास बनर्जी आ गए। दया राम, राम दया करे थे तो कहाँ बने थे? दया राम। और रावी नदी पर हनुमान जी गए थे श्रीलंका, समझ रहे हो ना? मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। चहुदड़ो क्या? मोहनजोदड़ो के दक्षिण में एक मजूमदार ने सिंध प्रांत में बिना गढ़वाला शहर। गढ़वाला शहर कहाँ था? हड़प्पा था, यही था ना? बिना गढ़वाला चबूतरा। मोहनजोदड़ो का सिंध प्रांत में था, सिंध नदी किनारे था। राखलदास बनर्जी ने खोला था। हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी। रावी नदी को पारुष्णी नदी भी कहा जाता था। रावी नदी को पारुष्णी नदी भी कहा जाता था, ठीक है ना? याद रखना। और सतलज को शताद्री भी कहा जाता था। आप कमेंट करके बताइए। चिनिम्मा
को चेन्नम्मा कौन सी चेन्नम्मा कोई नदी थी, क्या था याद नहीं। चलो आगे पढ़ते। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के तट पर राखलदास बनर्जी 1921 में हड़प्पा भी कौन दयाराम साहनी नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। माँ देवी की मिट्टी की मूर्त, स्नानागार, विशाल स्नानागार, मृतक का टीला, पशुपति की सील, याद रहेगा ना। मृतक का टीला कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। पशुपति की सील कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। माँ देवी की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाला पुरुष शैलखंडी से बनी, शैलखंडी दाढ़ी वाला पुरुष कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो से। याद रहेगा ना, दाढ़ी वाला पुरुष, ये दाढ़ी वाला, ये देख, इसको बनवा दो भाई, बनवा दो, बनवा दे रहे, तेरे को पैसा नहीं है तो मेरे से ले ले। लोथार, लोथार आ गया ना, गुजरात। प्रकृति बंदरगाह, ये लोथार लोथर बंदरगाह है भाई। लोथर क्या है? बंदरगाह। लोथर क्या है? बंदरगाह। आग की वेदी, टेराकोटा जहाज, ये सब ये है। बहुत तगड़ी है पीडीएफ, लोग कहते हैं ना। कई बार पूछा है, जहाज बनाने का स्थान लोथर, कालीबंगा, टेराकोटा जहाज, आग की वेदी, संयुक्त दफन, आग की वेदी, संयुक्त, कालीबंगा राजस्थान, लोथर गुजरात, राजस्थान, घाघर नदी किनारे काले कंगन जुटे हुए के, हर घर में कुआं मिला। देखो, कालीबंगा जूते हुए खेत सबसे इम्पोर्टेंट, लोथर बंदरगाह के लिए, जहाज बना के स्थान, आग की बेदी, दाढ़ी वाला कहाँ मिला? दाढ़ी वाला कहाँ मिला? दाढ़ी वाला मोहनजोदड़ो मिला। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुत सुतकागेंडोर, सुतकाडेंडोर, सुतकाग, खुद सुतकागेंडोर घोड़े के अस्थि मिले। अब बताओ, घोड़े के अस्थि कहाँ नहीं मिले? पाषाण काल में कहीं मिले थे? नहीं मिले थे। गाय मिला था? नहीं मिला था। धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा क्या था? गुजरात में। 3 भागों में विभाजित था। और धौलावीरा है क्या? धौलावीरा है क्या? धौलावीरा है क्या? ठीक वैसे ही लोथर और धौलावीरा दोनों क्या हैं? क्या हैं? लोथर और धौलावीरा बंदरगाह, लोथर और धौलावीरा बंदरगाह। बनवारी, बनावली, एक बनवारी हमारे गांव में केसरवानी है, लाइट वाइट खोले हुए हैं, तो उन्हीं से याद कर लेते हैं। हरियाणा, घाघर नदी, घाघर नदी को मान लो कि हमारे गांव में एक वो है, नहर है, उसको घाघर मान लो। तो बनवारी की दुकान के बगल में घाघर नदी है, और हरियाणा में रहते हैं, लाला बाजार हरियाणा मान लो। तो ग्रिड प्रणाली है, ग्रिड प्रणाली नहीं थी, और बाकी हड़प्पा में ग्रिड प्रणाली थी। भिड़ाना, सबसे पुराना सिंधु सभ्यता का स्थान, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान भिड़ाना, भिड़ाना। अब देखो, मैं बताया था ना कि हड़प्पा सभ्यता का खात्मा कैसे हुआ, भिड़ाना याद रखना, भिड़ाना। तो जो आज ज़िंदगी चल रही है लोगों की, ठीक वैसी ही ज़िंदगी हड़प्पा मोहनजोदड़ो का है। तो हड़प्पा का पतन का सबसे पहला जलवायु परिवर्तन, जो कि आज मनुष्य उसी ओर अग्रसर है। वनों की कटाई दूसरा कारण, अत्यधिक बाढ़ तीसरा कारण, नदियों का बहना चौथा कारण, भूदृश्य का अत्यधिक उपयोग पांचवा कारण। ये पांचों कारण आज भी एक्टिव हैं, और इतना तगड़े से एक्टिव हैं कि पूछिए मत। ये पूरा ख़त्म कर देगा आपको, ठीक है ना, ये पूरा तुमको ख़त्म कर देगा। चलो कोई नहीं, ये एक बार देखते जाओ, आराम से याद करते जाओ। तौल नाप के लिए क्या यूज़ किया जाता? हड़प्पा की लिपि कैसी थी? ये देखो, भैंस 5 मोहर सील पर बनाए गए थे। तो गोलाकार कहाँ था? अभी बेहरीन वाला। आयताकार हड़प्पा में गोलाकार बेलनाकार, इतना गोलाकार बेलनाकार, मेसोपोटामिया बेलनाकार, गोलाकार बेहरीन, आयताकार हड़प्पा, मेहलुआ हड़प्पा से मेहलुआ, नागरिकों की भूमि, मेसोपोटामिया, लेन देन, शुद्ध गई, व्यवसाय, तकनीकी, चबूतरों, शिल्पकला, और ये दफन का समय जान ही रहे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जान ही रहे। ग्रिड सिस्टम, जल निकासी, धौलावीरा और लोथर, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया, विशाल स्नानागार,
और इसके बाद नगर नियोजन पशुपालन, भेड़ बकरी सूअर, कृषि व्यवस्था, तांबे का औजार कटाई के लिए, नारे सतुर गई में पाया गया। और हड़प्पा की विशेषताएं बता ही दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जान ही रहे। सिंधु घाटी सभ्यता किसने खोजी? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? दयाराम नहीं, लखनदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से है? ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। चलो यहीं पर ख़त्म करते हैं और द एंड करते हैं, ठीक है ना। END। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए थोड़ा यार, कुछ लाइक बढ़ाइए।